तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों का। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार हॉरर स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे वाह वाह कहेंगे। दोस्तों, महेश अपनी पत्नी से पूरी तरह से नाराज था क्योंकि उसे ठंडी के समय उसे चाय पीनी थी और उसकी पत्नी उसके लिए आइसक्रीम ले आती है और गुस्से में कहती है, ये खा ले तिलचट्टे वरना ये भी पिघल जाएगी। महेश अपना तिलचट्टे जैसा मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा महेश की जिंदगी साधारण चल रही थी, कुछ खास करने के लिए उसके पास था नहीं। भले ही महेश की वाइफ उसे तिलचट्टा बोले, लेकिन मैं तो महेश के सपोर्ट में बोलूंगा क्योंकि महेश बहुत ज्यादा मेहनती और खोजी लड़का था। महेश की यह साधारण जिंदगी कब बदलने वाली थी उसे बिल्कुल पता नहीं था। शायद कुछ था जो महेश की लाइफ बदलने वाला था। एक दिन महेश रोज की तरह अपने काम के लिए निकला था, तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। दोस्तों, जिसका नाम मुकेश था और मुकेश एक बैंक में कैशियर था और हमेशा मौज मस्ती में रहने वाला लड़का था। मुकेश महेश को कॉल करता है और कहता है कि आज कहीं घूमने चलते हैं, ऑफिस की छुट्टी रखते हैं। तब महेश भी मान जाता है और दोनों बस स्टैंड के यहाँ मिलने का प्लान बनाते हैं। दोनों बस स्टैंड आकर मिल तो जाते हैं, लेकिन अब उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि आखिर घूमने जाए तो जाए कहाँ। थोड़ी देर सोचने के बाद मुकेश महेश से कहता है कि यहाँ शहर से बाहर एक बहुत बड़ा किला है जो अभी खंडर हो चुका है, वहीं चलते हैं। वहाँ पर घूमने की बहुत बढ़िया जगह है और खाने पीने की भी बहुत ही बढ़िया जगह है। तब दोनों निकल पड़ते हैं उस खंडर किले की तरफ जहाँ उनका कोई इंतजार कर रहा था। दोनों किले के बाहर आ जाते हैं और किले को देखकर कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही भयानक और भूतिया किला लग रहा है, और फिर अंदर घूमने लगते हैं। मुकेश अपने साथ में पीने की बोतल लाया था। अभी आप समझ जाओ कि पीने की बोतल क्या हो सकती है। महेश और मुकेश दोनों पीकर किले की दीवार के ऊपर सो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुलती है तब शाम के 6:30 बजे हुए थे और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और किले से निकल ही रहे थे कि महेश को एक दीवार के पास में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। महेश उसे उठाकर सीधा अपनी जेब के अंदर रख देता है। वो सोचता है शायद कुछ काम की चीज होगी, बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे। अब दोनों वहां से निकलते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर आते ही महेश उस चमकीली चीज को अपने घर ही कहीं रख देता है। उसी दिन महेश बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और उसका सिर बहुत भारी भारी हो रहा था, इसलिए वो रात को जल्दी सो जाता है। सुबह रोज की तरह उसकी वाइफ आती है और मुंह पर पानी फेंक कर उसे जगाती है। महेश जैसे ही नींद से उठता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। अपने बेड से उठकर वो जैसे ही आईने के सामने आता है तो जब वो खुद को देखता है तो उसे थोड़ी फीलिंग अलग आती है क्योंकि उसने ऐसा कभी पहले फील नहीं किया था। लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। बस आईने में देखते देखते वो ऐसे ही बोलता है कि काश मेरे बाल घने और लंबे होते। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो उसके बाल काफ़ी घने हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। ये सब देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और सोचता है ये क्या हो गया। और फिर वापस वो सोचता है कि काश उसकी अच्छी बॉडी होती तो वो भी अपना रौब जमा सकता। और इतना सोचने से ही उसकी बॉडी बहुत ही शानदार बन जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही उसकी वाइफ उसे देखती है तो पूरी शॉक्ड हो जाती है कि इस तिलचट्टे को क्या हो गया अचानक से, ये इतना बॉडी बिल्डर और मस्कुलर कैसे बन गया। अब महेश ये खुशखबरी अपने दोस्त मुकेश को बताने जाता है। दोस्तों, दोनों एक पहाड़ पर जाते हैं। वहाँ पर महेश मुकेश को वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ घटी थी। मुकेश भी यकीन कर लेता है क्योंकि महेश की बॉडी देखकर मुकेश को यकीन करना ही पड़ता है। एक सप्ताह तक लगभग ऐसे ही चलता है। महेश अब काम पर जाना बंद कर चुका था और अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमता फिरता और एंजॉय करता था। दोस्तों, अब ऐसा ही चलते चलते लगभग एक हफ्ता हो जाता है और एक रात अचानक महेश के सिर में दर्द होने लगता है और महेश छटपटाने लगता है। ये सब देखकर उसकी वाइफ भी घबरा जाती है कि यार आखिर अचानक इस महेश को क्या हो गया। महेश की वाइफ उसके दोस्त मुकेश को कॉल करती है। तभी मुकेश उनके घर आता है और महेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कोई मतलब नहीं निकलता। महेश को और ज्यादा फीवर होने लगता है और इसके साथ साथ महेश की आंखें रेड होने लगती है। ये लाल लाल आंखें बिल्कुल भूतिया लग रही थी। और तब ये सब देखकर मुकेश सब कुछ समझ जाता है कि आखिर महेश के साथ में क्या हो रहा है। तभी मुकेश समझ जाता है कि इसके पीछे कोई जादुई शक्ति है जो ये सब कर रही है। मुकेश एक तांत्रिक को लेकर आता है और तांत्रिक जैसे ही महेश को देखता है तो तांत्रिक पूरी तरह से डर जाता है और वो कहता है कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है। तभी मुकेश पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, हमें भी तो बताओ। तभी वो तांत्रिक कहता है कि महेश ने किसी समाधि के ऊपर से एक पत्थर उठा लिया है और अब उसी समाधि की जो आत्मा है वो इस महेश के अंदर घुस चुकी है और इसे परेशान कर रही है। अब महेश पर वो आत्मा पूरी तरह हावी हो चुकी थी। अब महेश और भी ज्यादा पागलों की तरह करने लगा। दोस्तों, सबने बहुत कोशिश की महेश जो चमकीला पत्थर लेकर आया है उसे कहाँ रखा है उसे ढूंढने की,
लेकिन किसी को भी वो पत्थर नहीं मिलता। वो तांत्रिक, महेश की पत्नी और मुकेश तीनों घर जाते और घर जाने के बाद भी उस पत्थर को ढूंढते, लेकिन कहीं पर भी उन्हें उस पत्थर का नामो निशान नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से महेश भी पीछे से घर पहुंच जाता है। तभी महेश के अंदर घुसी हुई वो आत्मा कहती है, अगर तुम्हें मुझे साथ रखना है तो मेरे कुछ काम करने होंगे, और अगर तुम नहीं चाहते कि मुझे साथ रखो तो वो पत्थर जहाँ से लाए थे वहीं पर उस पत्थर को रख देना। तभी तांत्रिक कहता है कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो पत्थर हमें नहीं मिला। तभी महेश के अंदर की वो आत्मा कहती है कि वो पत्थर इस तिलचट्टे ने इसके मोजे में रखा है। और यह सुनकर मुकेश समझ जाता है कि ये तो वही पत्थर है जो उस किले की दीवार के पास से उठाया था। मुकेश तुरंत वो पत्थर लेता है और उस पत्थर को उसी किले की दीवार के पास रख के आ जाता है। लेकिन दोस्तों इस घटना के बाद महेश बहुत ज्यादा सही हो गया था। उसकी लाइफ पहले से बदल गई थी और अब उसकी पत्नी भी उसे परेशान नहीं करती थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसे मैं देखकर आपके लिए वीडियो बना दूंगा।